नमस्कार, हिमाचल अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में आज से पड़ने लगे वोट, घर पर ही 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिल रही सुविधा। अब राजा और रानी का जमाना नहीं रहा, जनता का जमाना आया है, चुनावी जनसभाओं में बोले अमित शाह। हमीरपुर और ऊना में सचिन पायलट बोले, मोदी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे बता रहे, हिमाचल में आ रही है कांग्रेस। बीजेपी ने कुल्लू से बागी राम सिंह को निकाला, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित, बीजेपी में उपाध्यक्ष पद पर थे। सरकार बनने पर एडजस्ट किए जाएंगे युवा नेता, राजीव शुक्ला बोले, यंग ब्रिगेड को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां, सभी हैं एकजुट। हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह को एनसीबी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। डॉक्टर राजेश बोले, बीजेपी की तानाशाही, जन विरोधी नीतियों और निर्णयों से जनता परेशान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा मतदान को 100% सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर द्वार पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बैलेट पेपर द्वारा किए जा रहे इस मतदान का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। 4 दिन तक चलने वाले इस अभियान में चुनाव आयोग की विभिन्न टीमें अपने अपने पोलिंग बूथ के तहत आते 80 साल से अधिक आयु वर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान करवाना सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंबा और करसोग में चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास बस एक ही बात है, वो कहते हैं हिमाचल में रिवाज है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब नया रिवाज बनाना है, एक बार बीजेपी बार बार बीजेपी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला जैसे 12 लाख करोड़ के घोटाले किए। उन्होंने कहा कि अभी पेट नहीं भरा तो हिमाचल में आए हैं, लेकिन अब लोकतंत्र है, अब राजा और रानी का जमाना नहीं रहा, जनता का जमाना आ गया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे ये साफ बता रहे हैं कि हिमाचल सरकार के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी नेताओं के भ्रमण से अब साफ हो रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस की एकजुटता से 90% जीत हो गई है। देश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। 8 साल से बीजेपी सरकार है, महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर वादे किए, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। रोजगार, महंगाई और अन्य ज्वलंत मुद्दों के प्रश्न पर ध्यान भटकाने का काम बीजेपी करती है। डैमेज कंट्रोल के तहत बीजेपी ने कुल्लू से बागी राम सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने राम सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का पत्र जारी किया। राम सिंह पार्टी में उपाध्यक्ष पद पर तैनात थे, लेकिन कुल्लू से टिकट न मिलने से नाराज राम सिंह पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर पार्टी ने उनके खिलाफ ये अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चुनावी वेला में कांग्रेस एकजुट होने लगी है। अब तक टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के यंग ब्रिगेड अब एकजुट हो गई है। शिमला में कई कार्यकर्ताओं समेत पार्टी छोड़ने वाले जिलाध्यक्ष अंकुश की पार्टी में वापसी हो गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस की भूमिका अहम है। उन्होंने कांग्रेस की यंग ब्रिगेड के काम की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी की सत्ता में आने पर युवाओं को सरकार में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ज्ञानेश्वर सिंह को अब उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमन दीव और
दादरा नगर हवेली की जिम्मेदारी दी है। इसके पहले उनके पास महाराष्ट्र और गोवा की जिम्मेदारी थी। ज्ञानेश्वर सिंह आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले में केस के अधिकारी रहे। IRS समीर वानखेड़े और उनकी टीम की जांच करने वाली टीम के प्रमुख थे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा है कि बीजेपी कभी भी जनहितैषी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अपने कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए देश के सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है। बीजेपी पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। देश में किसानों और बागवानों के हितों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और आज लोग बीजेपी की तानाशाही जन विरोधी नीतियों और निर्णयों से परेशान हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी इन्हीं नीतियों का परिणाम है। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।